नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, पकड़। चलो चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिमी एंड मामा व्लॉग। तो फ्रेंड, शादी का व्लॉग लेकर आई हूँ। बहुत शादियों का सीज़न चल रहा है अभी दिल्ली में, और जितनी भी शादियों में गई सबका मैंने कंबाइंड व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर हो रही है ये जो आपको दिख रहा है ना, जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं वो लोग इस चीज़ को जानते होंगे। ये पेपर मैशे की बास्केट होती है और ये मेरी अम्मी बनाती हैं। इसमें कलर कर रही हैं क्योंकि मेरी जो कज़िन्स की शादी है उसमें हम लोग ये देंगे। ये यूपी का एक बहुत ही ट्रेडिशनल रस्म व रिवाज है। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन मेरी अम्मी अभी तक अपने पुरानी चीज़ों के ऊपर स्टिक हैं। और ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, पेपर मैशे की बास्केट होती है ये, मतलब टोकरी टाइप इसको बनाते हैं। और ये सूखने के बाद बहुत लंबा प्रोसेस है उसका, कभी मतलब फुर्सत से बता दूंगी। और इसमें कलर वगैरह करने के बाद हम इसमें पैक कर रहे हैं ये पापे। इस तरह से ना हमारे यहाँ जब बेटियों की शादी होती है तो उस तरह से उसमें दिया जाता है। जब वो दोबारा अपनी ससुराल जाती हैं तो ये सारी चीज़ें हम पैक कर रहे हैं। मेरी मम्मी की जो सिस्टर है उनकी बेटियों की शादी थी, उसके लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आगे पूरा व्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, शादी का व्लॉग है। जो लोग केरला से व्लॉग देख रहे हैं, ये वाला वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। यूपी वालों के रस्म रिवाज हैं, ये यहाँ के ट्रेडिशनल वेडिंग है यूपी की, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत दिन से एडिट करने में लगी थी वीडियो को, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो शादी में जाने से पहले मैं ये मेहंदी लगवाने आई थी अपने हाथ में। और ये सामिया है, सामिया मुझे मिली थी जो मैंने कार्निवल फेस्टिवल आप लोगों के साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लिएगा, वहाँ पर मैंने सामिया से मेहंदी लगवाई थी। वहीं से कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगी सामिया का। ये अबुल फजल में रहती हैं। अगर आप घर जाके इनके लगवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी वो लगा देंगी, नहीं तो आप इनके कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ये आपके घर आकर भी आपको लगा देंगी। ठीक है, बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाती है सामिया। और मेहंदी के साथ साथ मेरे लिए ये नाश्ता भी इन लोगों ने प्रिपेयर कर दिया था। और उसके बाद मैं गई थी मेहंदी लगवा के सीधा पार्लर, क्योंकि कल जाना था मुझे, शादी में जाना था एक दिन पहले। तो आज मुझे कुछ कुछ चीज़ें करानी थी, जैसे फेशियल हो गया, अपने बालों को थोड़ा ठीक कराना था, हेयर स्पा कराना था। जो कि मैं हेयर स्पा तो मैं नहीं करा पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लेट हो गया था। लेकिन हाँ, फेशियल मैंने करा ही लिया था। और ये फेशियल जो कर रही हैं ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जो कि मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही मिली हैं। इनका नाम है शगुफ्ता, और शगुफ्ता का कॉन्टैक्ट नंबर भी, इनके पार्लर का पूरा डिटेल भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आप लोग इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शाहीन बाग में इनका पार्लर है। बहुत ही रीज़नेबल रेट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सारा सामान ये अपने पास रखती हैं, ब्रांडेड सामान रखती हैं। और नेचर वाइज तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही कम टाइम हुए इनको जाने हुए, लेकिन बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड बन गई है शगुफ्ता। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ अपनी मेहंदी, और शगुफ्ता अपने इंस्टाग्राम के लिए बना रही है मेरी रील। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका सारा डिटेल पार्लर का एड्रेस के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और वो सबसे अच्छी बात इनकी है कि वो होम सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो घर आकर भी वो कर लेती हैं। तो अम्मी एक दिन पहले शादी में चली गई थी और मैं यहीं थी और मिमी मेरे साथ थी। तो मेरा जो हेयर स्पा का प्लान था वो हो गया था फ्लॉप, क्योंकि वो मैं नहीं करा पाई थी हेयर स्पा अपना, और सिर्फ फेशियल करा के यहाँ से आ गई थी। ठीक है, तो ये जो भी ड्रायर करी ना, मैंने ना एक्चुअली हैना लगाया था अपने बालों में, हेयर पैक किया था, उसके बाद हेयर वॉश कर लिया था, तो बाल सूखा नहीं था। ये बस मेरे बालों को ड्राई कर रही थी अपने ड्रायर से। और बाकी स्पा वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया था अभी, क्योंकि टाइम का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, लैक ऑफ टाइमिंग था, तो इस वजह से वो चीज़ मैं नहीं कर पाई थी। ठीक है,
और क्योंकि मेरी रियल कज़न्स की शादी है तो मैं एक दिन पहले ही जाऊंगी शादी में और वहाँ का वीडियो फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो ये था जी, ये मैं पहुँच गई थी शादी से एक दिन पहले और यहाँ पे ब्राइड्स को लग रही थी मेहंदी। और मैं फ़ेस वगैरह नहीं रिवील करूँगी क्योंकि उन लोगों को नहीं अच्छा लगता कैमरे पे आना, तो उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए मैं उनके फेसेस वगैरह नहीं ले रही हूँ। और ये मेहंदी लग रही थी ब्राइड को, और ब्राइड की मेहंदी तो आपको पता ही कि कितना टाइम लगता है और कितनी ज़बरदस्त लगती है। तो जिन्होंने ये मेहंदी लगाई थी बहुत अच्छी लगाई थी, वहीं से उन लोगों ने किसी को बुक किया हुआ था। तो उसके बाद जो हमारे यूपी के ट्रेडिशन होते हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज इस वीडियो में। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इस तरह से जो बकेट या बाल्टी जिन्हें कहते हैं, इसमें इस तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को दिए जाते हैं। तो मतलब अपनी उसके हिसाब से सब लोग करते हैं, जिसको जितना करना होता है उतना करते हैं। तो इस तरह से 7 या 9 इस तरह से ना पूरे ड्राई फ्रूट्स की भर भर के जा रही होती हैं। तो ये लड़के वाले जो हैं वो लड़की वालों को देते हैं। तो ये हमारे यूपी का ट्रेडिशन है। और किस किस कल्चर में या किस स्टेट में ये चीज़ फॉलो होती है तो वो आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स जैसे नारियल हो गया या किशमिश हो गई या फिर कैश्यू, आलमंड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। अपने हिसाब से आपको जो भी पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से इनको पैक कर दिया था हमने। और फिर बारात का दिन था और अब मैं दूसरी शादी का व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये पूरा सीज़न हमारा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम लोग शादी में नहीं जाते हैं। तो वो उसके बाद क्योंकि वो फैमिली फंक्शन था तो उसमें शूट करना बहुत मुश्किल हो गया था। और क्योंकि मेरे साथ मेमी भी थी, और जब घर की शादियाँ होती हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं लोगों को देख देख के, क्योंकि हैबिट में नहीं होता इतने सारे लोगों को देखना। तो अब ये दूसरी शादी का व्लॉग है। ये हमारे नेबर हुआ करते थे, इनकी शादी है, अब इनके रिसेप्शन में मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो ये व्लॉग आप लोगों के साथ शूट कर रही हूँ। ये नोएडा में था रिसेप्शन, तो अब हम लोग यहाँ जा रहे हैं। तो ये वाला सेम आउटफिट मैंने अपने कज़न की शादी में भी पहना था और यही आउटफिट मैं यहाँ पर रिपीट भी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हम पहुंच गए रिसेप्शन हॉल में, जो कि था कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास ये है, ठीक है। और यहाँ पे मिमी देखिए कितना एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे बस थोड़ी ही देर इसने एंजॉय किया था, उसके बाद तो बस फिर ये अपना वही इरिटेशन, लोगों को देख के परेशान होना, वो सारी चीज़ें इसका शुरू हो गया था। और इसका एक शू है और एक शू इसने गिरा दिया था, ठीक है। तो लेकिन यह है कि हाँ, थोड़ा सा तो एंजॉय कर ही रही थी यहाँ पे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स एंड वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। पुराने वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। लाजपत नगर मार्केट पे और सरोजनी नगर मार्केट का जो व्लॉग आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और यहाँ पे था ये स्टार्टर में मैंने लिया था चिकन फ्राई और कबाब, ये स्टार्टर में लिए थे मैंने, ठीक है। खाना बहुत ही टेस्टी था। नॉर्थ इंडियन शादियों की स्पेशलिटी यही होती है कि यहाँ का खाना बहुत ही मज़ेदार होता है, ठीक है। और ये देखिए मेरे फेस से आपको लग भी रहा होगा मैं कितना जायके ले लेके इसको खा रही थी। नॉर्थ इंडियन शादियों का जो खाना होता है वो बहुत अच्छा होता है। केरला की शादियों का खाना में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं होती हैं, तो लेकिन दिल्ली के जो शादियाँ होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं, मतलब ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं आप लोगों के पास खाने के लिए, ठीक है। अब मेन फूड में मैंने लिया था ये रोटी है, तंदूरी रोटी, और ये है नहारी। इसके अलावा चिकन स्टू, चिकन कुरमा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। बिरयानी थी, बाद में मैंने थोड़ी सी बिरयानी भी टेस्ट की थी। और मतलब वेजिटेरियन फूड भी था, वेज फूड भी था, जिसमें मटर पनीर और इस तरह की चीज़ें भी थी। पूरी मटर पनीर वो मैंने नहीं खाया था। मैं जब शादियों में जाती हूँ तो मैं मोस्टली प्रेफर नॉनवेज ही करती हूँ, क्योंकि मैं नॉनवेज पसंद करती हूँ। और ये था चिकन कोरमा। इसके अलावा ये चिकन नहारी थी जो मैंने भी आप लोगों को दिखाई, आप लोगों के साथ शेयर की थी। खाना बहुत ही टेस्टी था, इस तरह से सर्व किया हुआ था। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसमें मीठे में क्या था, ठीक है। तो जी स्वीट में था ये मूंग दाल का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी था। मतलब मैं कितना बताऊं उतना कम है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा था ये। और उसके बाद ये खाया हमने, और अब हमारा खाने पीने का जो कार्यक्रम था वो पूरा हो गया। अब हम जा रहे थे दुल्हन के पास, दुल्हन को देखने के लिए। मेरे ना कैमरे में भी मैंने कुछ कर दिया है, हमारे मुंह में ब्लर आ रहा है। दुल्हन तो भैया बिल्कुल अकेली बैठी है।
तो ये है जी रिसेप्शन की ब्राइड हमारी, और ये मतलब हमारे जो नेबर हैं उनके यहाँ शादी थी, उनकी ब्राइड है ये, ठीक है। इसके ब्राइड के साथ चल रहा था हमारा फ़ोटोशूट और सब। ये आंटी हैं, हमारे नेबर में रहती थी, उन्हीं की ये बहू है, उन्हीं के बेटे की शादी है आज। मुझे खेलने जाना है। कैमरा कितना गंदा आ रहा है मेरा, बहुत ही ब्लर आ रहा है, बहुत ही ब्लर, पता नहीं क्यों। क्या चीज? ओ बेबी की कई में क्या है? हाँ दे दिया, तुम्हारा भी दे दिया, अपना भी दे दिया। तो कॉफी लेने गया था, मिला था। मिमी यहीं रहेंगे? हाँ मिमी यही है। चला है। सो फ्रेंड, ये था आज का पूरा व्लॉग शादी का। व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मिमी एंड मम्मा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय, टेक केयर।